Did you had a morning wood today? If the answer is no, most likely तुम्हारा testosterone बहुत कम है and that's a problem we need to fix because if you're a man and तुम्हारा testosterone कम है it is literally a shameful thing कि तुम्हारी body में testosterone से ज़्यादा estrogen है. And what are the signs of high estrogen? What are the signs of low testosterone? लो टेस्टोस्टेरोन का साइन है कि तुम्हारा मन नहीं करता कुछ काम करने का. यू लव कंफर्ट, यू हेट हार्ड वर्क एंड ये तुम्हारी बॉडी में भी दिख रहा है. तुम्हारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग वी टेपर मैस्कुलिन मैन जैसी नहीं है. तुम्हारी बॉडी है डेटॉल जैसी. मैन बूब्स आ रखे हैं, लव हैंडल्स आ रखे हैं. You cannot even call yourself a fucking man because look at your physique, bro. And this is because of low testosterone. Especially इंडिया में जहाँ पे सब कुछ ऐसे बनाया गया है जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करेगी. इंडियन डाइट है जो तुम घर पे खाना खाते हो. इट इज़ फिल्ड विद प्रोसेस कार्ब्स, अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी ऑयल्स. तुम्हारे घर में रिफाइंड ऑयल से खाना बनता है ब्रो. यू डोंट प्रायोरिटाइज प्रोटीन, यू ईट जंक फूड एंड तुम बोलते हो कभी कभी तो चलता है, बट तुम्हें भी पता है वो चीज़ ना कभी कभी नहीं होती. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अ स्टेप बाय स्टेप लाइफ स्टाइल जो तुम्हें फॉलो करना होगा. बिकॉज देखो, मैं तुम्हें ना 1000-2000 टिप्स दे सकता हूँ ऑन हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, बट अगर तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करोगे नथिंग इज गोइंग टू चेंज ब्रो. लाइक पहले तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो. कैसे तुम जीते हो, कैसे तुम उठते हो, बैठते हो, चीज़ें करते हो, वो चेंज करो. तब जाके तुम्हारी ओवरऑल लाइफ चेंज होगी. आई कैन गिव यू अ फकिंग 1000 टिप्स ब्रो. यू कैन वॉच अनदर वीडियो लाइक हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन 5 डिफरेंट स्टेप्स, वट एवर ब्रो. वो नहीं करने वाला चेंज. लाइफ स्टाइल चेंज करेगा तुम्हें, बिकॉज दैट्स द वे यू लिव. इफ द वे यूर लिविंग इज शिट, जितने भी टिप्स ले लो कुछ नहीं होने वाला. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्लीप. 9 घंटे की नींद. 8 भी नहीं, ना 7, ना 6 तो बिल्कुल नहीं, 9 घंटे की नींद. एंड मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ भाई, मेरी नींद सबसे ज़्यादा ख़राब है. बट आई कैन टेल यू कि अगर स्लीप ठीक करनी है ना तो क्या करना चाहिए, जो चीज़ें मैं खुद नहीं कर रहा अभी. सो एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ. फर्स्ट थिंग इज एक टाइम पे सो एंड एक टाइम पे उठो. एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई 10 बजे मैं बेड पे लेट जाऊंगा. मैं 10 बजे आंखें बंद करके लेट जाऊंगा, चाहे मेरे को नींद आ रही है चाहे मेरे को नींद नहीं आ रही. एंड तुम्हें उठना भी एक स्पेसिफिक टाइम पर है. मतलब अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे ही उठो. 10 बजे सो के 6 बजे उठो. स्लीप इज द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू फिक्स ब्रो, बिकॉज सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन स्लीप के वक्त प्रोड्यूस होता है. एंड अगर तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत ख़राब है, स्पेशली इन योर टीनेज ईयर्स, इट विल लिटरली फक अप योर एडल्ट ईयर्स. बिकॉज टीनेज में तुम डैमेज कर रहे हो ना अपनी बॉडी को, टेस्टोस्टेरोन घटा के ईस्ट्रोजन बढ़ा के. इट्स गोइंग टू कंपाउंड. अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है बिकॉज यू आर फकिंग यंग ब्रो. डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट. रात को सो ढंग से, खाना ठीक करो अपना. अभी तो तुम पावरफुल फील कर रहे हो, यू फील गुड बिकॉज यूर यंग राइट नाउ ब्रो. जब तुम 25-26 साल के हो गए ना एंड बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, फिर भाई तुम्हारी बॉडी में ईस्ट्रोजन भर जाएगा, बॉडी फैट पकड़ना चालू कर देगी. एंड हाउ वुड आई नो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो 20s, 21, 23 में पीक टाइम पे थे, उनकी फिजिक बहुत तगड़ी थी, स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी. एंड जब वो 25-26 साल के हुए एकदम से उनकी बॉडी गिरी. द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज ईटिंग नेचुरल फूड्स. देखो अभी तुम्हारे घर में जो चीज़ें हैं ना, आधे से ज़्यादा नेचुरल नहीं है. एडिड चीज़ें डाल रखी हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें डाल रखी हैं. नेचुरल का मतलब क्या होता है? एक एप्पल. एप्पल के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? एक एप्पल. चिकन के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? अंडे के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? इट्स जस्ट एग ना. इट्स ओनली वन इंग्रेडिएंट. दिस इज़ वॉट यू कॉल नेचुरल फूड्स. अब सोया चंक के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं बताना ज़रा. तुम जो प्रोटीन में इसको दबा के खाते हो, तुम जो चिप्स खा रहे हो लेस के, उसके क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? कभी तुमने देखा है उसको? कभी तुमने पीछे मोड़ के देखा है कितनी कैलोरीज हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रखी हैं उस चिप्स में? स्टार्ट ईटिंग नेचुरल फूड्स. ये चीज़ करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. मेरे घर पे ना हमेशा चिप्स पड़े रहते हैं. लाइक अभी मैं कैमरा लेके बाहर जाऊँगा ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टेबल पे 5-10 चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं मेरे सामने, आंखों के सामने, एंड मैं कट कर रहा हूँ. एंड जब भी मैं बाहर जाता हूँ मैं देखता हूँ चिप्स के पैकेट एंड मेरे को लगता है कि भाई मेरा कट कभी भी टूट सकता है अगर मेरा डिसिप्लिन टूट गया तो. एंड ये चीज़ हुई है भाई, बहुत बारी हुई है. बट एक दिन भाई क्या हुआ, मैं किचन में गया, मेरे को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, एंड मैंने एयर फ्रायर के सामने देखा कि एक प्लेट में चिप्स रखे हुए हैं. आई थॉट कि भाई ये चिप्स मम्मी खा रही हैं. फिर मैंने पास जाके देखा ये आलू थे. आलू को एयर फ्राई कर दिया गया था. एंड मैंने एक टेस्ट किया एंड आई वाज लाइक प्रो, दिस एक्चुअली टेस्ट गुड. तो मैं तो सारे खा गया. अब देखो आलू के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? आलू होता है बस, उस पर बस नमक डाला, ब्लैक पेपर डाला, एयर फ्राई कर दिया, एंड देयर वी गो, वी गॉट सम फकिंग चिप्स इन द हाउस.
healthy chips, ना palm oil, ना गंदे गंदे ingredient, a simple snacking option. And bro, I'm telling you, please एक air fryer खरीद लो, इससे तगड़ी investment कोई नहीं हो सकती. It's literally a weapon for cutting. Speaking of cutting, let's go on to the third step, which is you have to be around 12 to 15% body fat. अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को पीक पे रखना है ना, तुम्हें श्रेडेड नहीं होना, ठीक है. 12% से नीचे तुम जाओगे तो तुम श्रेडेड कैटेगरी में आ जाओगे, जिनकी भाई बहुत सारा डेफिनेशन आ रही होती है. हमें वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है ना, फिटीक बिल्डअप होता है, कॉर्टिजोल बढ़ते रहता है, एंड कॉर्टिजोल ना स्ट्रेस हार्मोन होता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिरा देगा. सो दैट्स नॉट अ गुड स्पॉट टू बी इन, ठीक है. द स्वीट स्पॉट इज बिटवीन 12% एंड 15%. यहाँ पे तुम्हारी मसल डेफिनेशन दिखती है, तुम्हारी एब्स विजिबल हो जाती हैं, यू लुक फकिंग ऑसम, एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी पीक प्रोडक्शन पे आ जाता है. जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में फैट होगा ना, उतना कम टेस्टोस्टेरोन होगा. सो अगर अभी तुम 20% बॉडी फैट से ऊपर हो ना, लाइक आई एम गोइंग टू पुट अ चार्ट इन दिस वीडियो, अभी तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें तुम्हारी बॉडी टाइप कैसी है. इफ़ इट्स अबव 20%, इसका मतलब तुम्हें एक कैलोरी डेफिशिएट में आना होगा. यू हैव टू कट, बिकॉज अभी तुम मोटे हो, टेस्टोस्टेरोन की जगह ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारी बॉडी में. योर गोल शुड बी 12 to 15% बॉडी फैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हें जिम में क्या करना है. जिम में तुम्हें हैवी लिफ्टिंग करनी है, कंपाउंड लिफ्टिंग करनी है. देखो, इट्स नॉट आइडियल फॉर बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, बट फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन यू शुड डू इट. एंड मैं हमेशा एक कंपाउंड लिफ्ट ऐड करता हूँ अपने रूटीन में, चाहे वो बैक हो गई, चाहे वो चेस्ट हो गई, चाहे वो शोल्डर हो गई. एक एक्सरसाइज तो मैं कंपाउंड की करता ही हूँ. तुम भी कंपाउंड की सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐड करो अपने शेड्यूल में. अगर मान लो तुम चेस्ट मार रहे हो, ठीक है, तो बेंच प्रेस होनी ही चाहिए. एंड इफ़ यू डूइंग बैक, पुल अप होने चाहिए. अगर तुमसे पुल अप नहीं लगते, लैट पुल डाउन इज़ गुड इनफ फॉर नाउ. बट हाँ, जितना जल्दी हो सके पुल अप करना सीखो एंड स्टार्ट डूइंग पुल अप्स, बिकॉज ब्रो, लैट पुल डाउन से ज़्यादा ना पुल अप्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. एंड कुछ है भाई पुल अप्स में, मेरे को तो बहुत पसंद है पुल अप्स. शोल्डर्स में ओवरहेड प्रेस हो गया, ये सारी ना कंपाउंड लिफ्ट्स हैं. जितना तुम हैवी लिफ्ट करोगे ना, उतना तुम्हारी ब्रेन सिग्नल देगा तुम्हारे बॉल्स को कि वी नीड मोर स्ट्रेंथ, सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. एंड तुम्हारी बॉल्स वुड बी लाइक ओके बॉस. बट हाँ, ये चीज़ ढंग से करना है, इंजरी की चांसेस बहुत होते हैं. एंड वन मोर थिंग जो तुम्हें बड़ी अनएक्सपेक्टेड लग रही होगी, बट ये चीज़ भी एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ टू रिड्यूस कॉर्टिसोल एंड गेट सनलाइट अर्ली इन द मॉर्निंग. जितना जल्दी हो सके बाहर जाओ, गेट सनलाइट. आँखों में सनलाइट लो, बॉडी में सनलाइट लो, 30 मिनट्स मिनिमम, ठीक है. इससे क्या होता है ना, तुम्हारी बॉडी को ना एक सिग्नल मिलता है कि सुबह हो गई है. सो इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल. देखो, कॉर्टिसोल स्पाइक्स अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी. वो तुम्हारी बॉडी को एक्टिव रखता है. धीरे धीरे क्या होता है दिन में, जब तुम भाई काम करते हो, जिम जाते हो, घर आते हो, खाना खाते हो, बाहर जाते हो, तो भाई तुम्हारे पूरे दिन में ना कॉर्टिसोल बिल्डअप होते रहता है धीरे धीरे. फिर एट द एंड ऑफ द डे जब कॉर्टिसोल पीक पे पहुंच जाता है, तब आती है तुम्हें नींद. फिर इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग यू स्क्रॉल ऑन द इंटरनेट. उससे क्या होता है, तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ही बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टॉप वॉचिंग इंस्टाग्राम एट नाइट. मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल हटा दो. जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चेक करना, सब लैपटॉप में होता है. मैंने इन चीज़ों को ईजिली एक्सेसिबल नहीं बनाया है, सो दैट मैं फालतू का टाइम वेस्ट करने नहीं जाऊँगा इन चीज़ों पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा कोई काम नहीं है ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे. योर ब्रेन इज जस्ट फकिंग इडियोटिक, बिकॉज उसको डोपामीन चाहिए. एंड तुम सबकॉन्शियसली अपना फ़ोन खोलते हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने जाते हो, यू नो इट. एंड तुम्हें पता है, जब तुम 2 घंटा स्क्रॉल करके उठते हो, तुम्हारा सर में जो दर्द होता है, वो जो सर का दर्द है ना भाई, वो कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है. इट्स इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस एंड इट डीमोटिवेट्स यू टू डू अदर टास्क एज वेल, जैसे कि जिम जाना हो गया, काम करना हो गया. सो भाई, एक छोटी सी चीज़, इंस्टाग्राम ने तुम्हारे पूरे दिन की वाट लगा दी, बिकॉज तुम केयरफुल नहीं थे. तुम दिन के 5-6 घंटे सिर्फ अपने फ़ोन को दे रहे हो. इज दैट द लाइफ दैट यू वॉन्ट टू लिव? अब देखो, ये चीज़ें करना चालू करो, विद इन 7 days यूल फील द डिफरेंस, एंड दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. अगर तुमने ये सारी चीज़ें 7 दिन के लिए की एंड तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिले, कमेंट्स में आना, गाली लिख के चले आना, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दिस विल वर्क. बट हाँ, अगर तुम्हें और चीज़ें एक्सपैंड करनी है, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन में बिल्कुल घुसना है, तुम्हें 1000 नैनोग्राम्स पर जाना है टेस्टोस्टेरोन में, देयर इज़ अ बुक फॉर यू दैट आई क्रिएटेड. 100 पेजेस की बुक है, छोटी सी बुक है. मैंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि भाई टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कैसे करें. इफ़ यू आर अ सॉय बॉय विद एस्ट्रोजेनिक फैट ऑल अराउंड योर बॉडी, विद मैन बूब्स, लव हैंडल्स, एक लड़की का टेस्टोस्टेरोन तुमसे ज़्यादा है, दैट टेस्टोस्टेरोन बुक इज़ फॉर यू. द हिडन पावर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करोगे, जहाँ पे मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक लेक्चर भी डाल रखा है एज अ बोनस,
तुम्हें वो टेस्टोस्टेरोन वाली बुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी. इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माई साइड. एंड स्कूल ऑफ एलिट्स में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात नहीं होती, बात होती है प्रोडक्टिविटी के बारे में. एक अच्छी फिजिक कैसे बिल्ड करें. डजंट मैटर कि तुम घर पे हो या जिम जा रहे हो. हाउ टू डू लुक्स मैक्सिंग, अपनी शक्ल को ठीक कैसे करें विदाउट फोकसिंग ऑन द बुलशिट थिंग्स जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करती है. एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली वर्कड, जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं. करंटली वर्किंग ऑन 2 न्यू कोर्सेज. जब वो कोर्सेज रेडी हो जाएंगे आई विल रिलीज देम एंड प्राइस बढ़ जाएगा स्कूल ऑफ एलिट्स का. करंटली इट इज़ 2K वन टाइम, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है. It's just 2K. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah, bro, take care and take action.